A very good morning to all of you, and I hope you had a very great day today. Once again, here comes Saurav Kumar, and I'll be talking about CPTC, that is Computer Programming Through C. और हम लोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग थ्रू सी में हमने देखा है कि हम लोग डू वाइल स्टेटमेंट कर रहे थे। डू वाइल क्या होता है, डू वाइल में किस तरीके से हम लोगों ने डू को यूज़ किया अलग से, वाइल पे को अलग से यूज़ किया, किस तरीके से उसकी एग्जाम्पल्स को हम लोगों ने सॉल्व किया, ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखा है। तो नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल गो अहेड। हम लोग डू और वाइल दोनों का डिफरेंस कर रहे थे, और जिसको कि मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। वंस अगेन आई विल बी शेयरिंग यू। यहाँ पर हम लोग डिफरेंस कर रहे थे, डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल हम लोग कर रहे थे। तो वाइल और डू वाइल में हम लोगों ने देखा था कि वाइल जो स्टेटमेंट होता है उसमें क्या होता है, जो वाइल स्टेटमेंट होते हैं उसमें हम लोगों के पास बहुत कुछ जो है फ़ायदे हैं, तो उसके घाटे भी हैं। तो यहाँ पे वाइल जो है, वाइल में क्या होता है कि आप लोग स्टेटमेंट को एक बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जबकि अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो हम लोग बिगिनिंग ऑफ द लूप से चलते हैं, और अगर कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो हम लोग उस लूप को छोड़ देते हैं। जबकि डू वाइल में क्या होता है कि एक बार उस कंडीशन को चेक करना ही होता है और उसके लिए उस लूप से गुजरना ही होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन विच इवेल्युएटेड एट द एंड ऑफ द लूप। तो हमेशा जो है एंड ऑफ द लूप में डू वाइल चेक करता है कंडीशन, जबकि यहाँ पे कंडीशन क्या होते हैं, बिगिनिंग ऑफ द लूप में ही चेक हो जाते हैं। वैसे ही हमने जो हमारा सेकंड जो डिफरेंस था वो ये था कि जो हमारा स्टेटमेंट ब्लॉक होता है वो एग्जीक्यूट नहीं होता है वाइल के लूप में, वाइल लूप में, जबकि डू वाइल में क्या होता है कि जो स्टेटमेंट ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो जाता है, कम से कम एक बार तो होता ही होता है। तो ये दूसरा हमारा डिफरेंस था। नाउ अगेन अब तीसरा डिफरेंस में हम लोग चलेंगे। तो तीसरा डिफरेंस हमारा यहाँ पे है कि इट इज़ एन एंट्री कंट्रोल लूप। तो ये एक एंट्री कंट्रोल लूप है जिसमें कि हमारे पास जो है काफ़ी कुछ देखने को मिलता है कि कंट्रोल लूप किस तरीके से डेटा को कंट्रोल कर रहा है। यहाँ पे ये एंट्री लूप में आता है, जबकि मतलब एंट्री लूप कहने का मतलब शुरुआत में जब लूप में एंटर करते हैं तो शुरुआत ही जो है हमारे पास कंडीशंस आ जाते हैं। जबकि यहाँ पर जो आपका ये है डू व्हाइल लूप, उसमें क्या होता है कि इट इज एन एग्जिट कंट्रोल लूप। जहां पर वाइल लूप मिल गया वहां पर क्या होता है, वहां पर हम लोग एग्जिट कर जाते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पे आपको जो मेरा फोर्थ पॉइंट है उसमें नो सेमीकोलोन, सेमीकोलोन यूज नहीं होता है आफ्टर द वाइल स्टेटमेंट। जो वाइल एक्सप्रेशन हम लोग लिखते हैं उसके बाद जो है हम लोग सेमीकोलोन का यूज नहीं करते हैं, जबकि सेमीकोलोन इज एसेंशियल आफ्टर द वाइल एक्सप्रेशन। यहाँ पर जो वाइल एक्सप्रेशन यूज होता है उसमें सेमीकोलोन की हमें मतलब नेसेसरी हो जाती है। तो जब हम लोग डू वाइल यूज कर रहे हैं तो उसमें वाइल जो लगेगा उसमें सेमीकोलोन लगेगा, जबकि केवल वाइल लूप अगर लग रहा है तो उसमें हम लोग सेमीकोलोन नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो कंडीशन इज स्पेसिफाइड एट द लूप। तो आपका जो कंडीशन है वो स्पेसिफाई कहाँ होता है, टॉप पे ही कंडीशन स्पेसिफाई हो जाता है। कंडीशन इज स्पेसिफाइड एट द टॉप। यहाँ पर क्या है कि जो कंडीशन है, कंडीशन इज स्पेसिफाइड एट द बॉटम ऑफ द लूप। तो लूप के टॉप पर आपका वाइल में होता है, और डू वाइल में क्या होता है, डू वाइल में आपका कंडीशन जो है लास्ट में डिफाइन किया जाता है। तो दीज आर द मेन डिफरेंसेस विच इज बीइंग आस्क्ड। तो 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, आप 5 डिफरेंस आराम से, 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं 4 नंबर में, आप 5 डिफरेंस आराम से लिख सकते हैं। इसीलिए मैंने 5 डिफरेंसेस दे दिए हैं। आगे देखिए कुछ प्रोग्राम्स हैं। राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट द कलर कोड। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर से थोड़ा सा हम लोग और ऐसा चलेंगे, ऐसा काम करेंगे कि उसमें जो प्रोग्रामिंग होगी उस प्रोग्रामिंग में क्या होगा कि हम लोग जो आपका स्विच केस स्टेटमेंट था उसको और डू वाइल स्टेटमेंट दोनों को मिक्स करके इसमें काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट द कलर कोड फॉर वन ऑफ द कलर्स ऑफ द रेनबो। तो रेनबो है, रेनबो में 7 कलर होते हैं, सातों के लिए अलग अलग कलर कोड हम लोग लिख देंगे।
और उस कलर कोड को हम लोग देखेंगे कि कैसे यूज करते हैं। इट शुड ऑल्सो आस्क द प्रोग्रामर वेदर ही और शी वांट्स टू कंटिन्यू। ये आपका प्रोग्रामर पे भी डिपेंड करता है, प्रोग्रामर क्या करना चाहिए। उसको प्रोग्रामर को ये भी बताना है कि आपका जो प्रोग्राम है वो रुकना नहीं चाहिए। अगर मान लिया कि वो कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कंटिन्यू भी करें, मतलब एक कलर कोड अगर बता दिया तो फिर दूसरा कलर कोड अगर हम लोग चाहें तो हम लोग देख सकते हैं। उसके लिए वापस प्रोग्राम पूरा का पूरा प्रोग्राम रन कराने की जरूरत नहीं होगी, वहीं पर से एग्जीक्यूशन हो जाएगा। तो द प्रोग्राम इज रिपीटेडली एग्जीक्यूटिंग as long as the choice is on। तो उतना देर तक प्रोग्राम जो है आपका चलना चाहिए जितना देर तक आप प्रोग्रामर जो है वो चाहेगा, जितना देर तक उतना देर तक प्रोग्राम चल सकेगा। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। तो ये चीजें जो है कैसे हम लोग करेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा कि हमने एक प्रोग्राम आपको बनाया हुआ है, इंक्लूड studio.h में हमने एक इंट ले लिया, कलर कोड और चॉइस, दो ही हमने वेरिएबल लिए हैं और इंटीजर टाइप का लिया है। यहाँ पे देखिए जो टाइप है हमारा वो इंटीजर टाइप है, तो ये इंटीजर टाइप का लिया है। कलर कोड और चॉइस ये दो चीजें हमारे पास है। अब ये कलर कोड और चॉइस ये दोनों को जो है हमने वेरिएबल ले लिया है, इंटीजर टाइप का है। यहाँ से हमने डू शुरू किया, मतलब डू वाइल स्टेटमेंट लगने वाला है। अब डू वाइल स्टेटमेंट लगने वाला है, डू शुरू हो गया। अब डू के अंदर जो है हम लोगों ने शुरू कर दिया। अब डू के बाद किस तरीके से काम करेंगे, तो डू के बाद हमने लिया printf एंटर द कलर कोड। तो ये जो कलर कोड है वो हमने दिखाने की कोशिश की है कि यहाँ पे कलर कोड क्या होगा। तो एंटर द कलर कोड /n कर दिया है ताकि नए लाइन में एग्जीक्यूशन हो। फिर हम लोगों ने कलर कोड में डाल दिया कि केसेस डाल रहे हैं, जैसे कि कलर कोड है 1 में कुछ और डालेंगे, 2 में कुछ और डालेंगे, 3 में कुछ और डालेंगे। तो ये कलर कोड के लिए कॉम्बिनेशन चला गया जो कि आपका स्कैनएफ हो रहा है। अब ये स्कैन हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, व्हेन द प्रोग्राम विल रन, उस समय जो है आपका ये कलर कोड काम में आएगा। और उस समय अगर आपका 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, जितना भी जो जिस टाइप का कलर कोड होगा उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। अब यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट लगा दिया, पहले हमने डू स्टेटमेंट लगाया था और उसी के अंदर स्विच स्टेटमेंट हमने लगाया। अभी तक व्हाइल हमें नहीं मिला है, तो ये याद रखिएगा कि डू के अंदर हम लोग स्विच स्टेटमेंट को लगा सकते हैं। स्विच स्टेटमेंट में क्या किया हमने कलर कोड लगाया और कलर कोड को क्या लिखा हमने, कलर कोड को स्विच में लिख दिया। अब केस 1 ले रहे हैं कि यहाँ पर कलर कोड डाला था, उसमें अगर 1 हमने डाला तो केस 1 में चला जाएगा। अब केस 1 क्या है, कलर व्हाइट, प्रिंट करेगा कलर व्हाइट, है ना। नए लाइन में /n कर दिया, नए लाइन में जाएगा ब्रेक। स्विच केस में आप जानते हैं कि ब्रेक स्टेटमेंट होता है, ब्रेक लगा दिया। फिर कलर 2 के लिए जो है केस 2 लिया। उसके बाद यहाँ पर जब अगर 2 आएगा, कलर कोड 2, तो ये केस 2 में चला आएगा। तो printf कलर ब्लू, तो उसी तरीके से व्हाइट, ब्लू, ग्रीन, इंडिगो, येलो, ऑरेंज और रेड, ये 7 कलर कॉम्बिनेशन हमने दे दिया। लास्ट में एक डिफॉल्ट भी दे दिया कि भैया 7 के बाद अगर आपने जैसे ही 8 डाला तो वो क्या बताएगा, राइट द और गिव द करेक्ट कलर कोड, या फिर एंटर्ड कलर कोड इज नॉट प्रेजेंट। यहाँ पे डिफॉल्ट ये प्रिंट कर देगा। अगर हमने 7 में से 7 के अलावा कुछ और दिया तो वो नहीं लेगा। यहाँ पर हम लोगों ने ब्रेक कर दिया, बंद कर दिया डिफॉल्ट के बाद। फिर यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट आ गया, वेदर यू वांट टू कंटिन्यू, पूछ रहा है कि आप कंटिन्यू करना चाहते हैं। अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो प्रेस 0 और 1। तो प्रिंट एफ प्रेस 0 और 1 है जो कि नए लाइन में आएगा। अब स्कैन एफ चॉइस ले लिया हमने। अब चॉइस 0 हो या 1 हो तो उसके अनुसार काम होगा। देखिए क्या होता है, यहाँ पे देखिए वाइल चॉइस इज इक्वल टू 1, मतलब अगर 1 है तब क्या होगा, तब जो है आपका काम कर जाएगा आगे और उसके बाद आपका पूरा का पूरा चीज रन कर जाएगा। कहने का मतलब कि आपका चॉइस जो है यहाँ पर 1 है तब तो वो कंटिन्यू करेगा, और जैसे ही कंटिन्यू करेगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे लगाया हुआ है, यहाँ पे जो है हम लोगों ने लगाया हुआ है वेदर यू वांट टू कंटिन्यू, तो यहाँ पे प्रेस 0 और 1। जैसे ही यहाँ पे चॉइस कोड डालेंगे वो 0 और 1 को करेक्ट कर लेगा, 1 रहेगा तो फिर से आपका वापस शुरू हो जाएगा और एंटर द कलर कोड पूछने लगेगा। तो दिस इज द होल प्रोग्राम। इसमें जो है आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं किस तरीके से प्रोग्राम रन हो रहा है। ये सारे एग्जीक्यूट किए गए प्रोग्राम हैं।
तो इसमें जो है कहीं कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। तो ये हमने डू स्टेटमेंट से बनाया है ना। नेक्स्ट जो है आपका यहाँ देखिए कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर में प्लस माइनस डिवीजन यही सब होते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब कुछ जो है इसमें हम लोगों ने लगाया है। एक्स वाई जेड कैलकुलेटर के लिए एक्स वाई जेड यू सम सब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रूट पावर ये सब सारे कुछ जो है आपको उसमें होते हैं। तो इंट चॉइस हमने चॉइस ले लिया, क्लियर द स्क्रीन किया, सेलेक्ट द गिवन चॉइस। अब यहाँ पे प्रिंटफ है। प्रिंटफ है जो उसमें आपको दिखा रहा है कि प्रिंटफ है, और प्रिंटफ जो है आपको दिखाया जा रहा है कि प्रिंटफ किस तरीके से होगा। अब यहाँ पे जो प्रिंटफ है इसमें जो है हम लोग क्या कर रहे हैं कि प्रिंटफ में हम लोग ये कर रहे हैं कि तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा प्रिंटफ स्टेटमेंट है उसमें एडिशन ऑफ नंबर है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, रूट है, पावर है, ये 6 चीज़ हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये 6 चीज़ निकालने के लिए हम लोग परसेंटेज चॉइस दिए हुए हैं। अब इसको फिर स्विच केस लेंगे, इसमें स्विच केस लेंगे, चॉइस देंगे। चॉइस के लिए जो है हम लोग क्या करेंगे, केस लिखेंगे। केस 1 में प्रिंट एंटर एनी 4 नंबर्स। तो यहाँ पर जो आपका चॉइस है वो यहाँ पे आपका नंबर यहाँ पे डाला जाएगा। अब यहाँ पे जो नंबर है वो देखिए यहाँ पे एक्स वाई जेड और यू, ये 4 नंबर हम लोग ले रहे हैं। तो सम इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस यू, ऐसे करके हम लोग नंबर ले सकते हैं। तो ये आपका सम निकल जाएगा, चारों नंबर आप देंगे और यहाँ सम निकल जाएगा। फिर अगर मान लिया कि हमें एंटर एनी 4 नंबर, और ये केस 2 लिख रहे हैं, किसके लिए, माइनस के लिए लिख रहे हैं। तो सब्ट्रैक्ट है, तो सब्ट्रैक्ट में क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस यू। तो ये आपका हम लोग क्या करेंगे, स्कैनएफ कराएंगे और उसके बाद फिर एक्स वाई जेड यू का वैल्यू डालेंगे। उस तरीके से ये माइनस में आ जाएगा सब्ट्रैक्शन। जबकि अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन के लिए लेंगे तो एक्स वाई जेड यू को हम लोग उसी तरीके से लिखेंगे, फ्लोट का नंबर ले सकते हैं, और फ्लोट का नंबर लेने के बाद हम लोग एंटर करा देंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, एक्स इंटू वाई इंटू जेड इंटू यू। तो ये चीज़ें हम लोग कर देंगे। उसके बाद फिर केस 4 है जिसमें कि एंटर एनी 2 नंबर्स है, एंटर एनी 2 नंबर्स है। अब इसमें जो है स्कैन किया जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका m%x m%y। तो ये 2 चीज़ें हैं। अब इसमें क्या होता है कि एंटर एनी 2 नंबर है, तो एंटर जब हम लोग करेंगे 2 नंबर को एंटर कराएंगे तो स्कैन एफ में क्या हो जाएगा, %f m%x m%y। तो ये आपका 2 नंबर चला जाएगा। क्यों एंटर 2 नंबर्स है, क्योंकि जब आप डिवाइड करेंगे तो कम से कम आप 2 ही नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, डिवीजन आप 2 ही नंबर को कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे 2 है। जबकि यहीं पर अगर हम लोग उसका रूट निकालेंगे तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए SQRT x होता है, तो पहले एक नंबर है, किसी एक ही नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो इसीलिए स्कैनएफ करा करके किसी एक नंबर को हमने x को एंटर कराया, तो वो रूट जो है रूट इज इक्वल टू SQRT x है, तो ये स्क्वायर रूट निकलेगा, है ना। तो स्क्वायर रूट के लिए SQRT हम लोग लेते हैं। अब इसमें एक चीज बात ध्यान में रखनी होगी कि जब ये हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ पे इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच और कोनियो डॉट एच तो होगा ही, एक और चीज लिख देंगे, मैथ डॉट एच भी लिखेंगे, इसमें इंक्लूड करेंगे। यहाँ पे मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि मैथ डॉट एच भी लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग मैथमेटिकल फंक्शंस को यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं, रूट वगैरह जो है मैथमेटिकल फंक्शंस है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मैथ डॉट एच को इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका मैथ डॉट एच के कारण SQRT को पहचान लिया जाएगा और स्क्वायर रूट निकाल दिया जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका प्रिंटफ एंटर एनी 1 वैल्यू। तो यहाँ पे कोई एक वैल्यू डाला जाएगा जिसके लिए हम लोग पावर निकालना चाहते हैं। तो पावर के लिए जो है ये चीज़ें पॉसिबल हो जाएगी कि आप जो है पावर निकाल सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर नंबर का पावर निकाल सकते हैं। तो z इज इक्वल टू पावर x,5। तो ये इसी तरीके से लिखते हैं हम लोग, और पावर यहाँ पर आप लोग को निकल जाएगा, z इज इक्वल टू आपका POW हो जाएगा, पावर निकल जाएगा। x,5 इसलिए क्योंकि x टू द पावर 5 का जो रूप होगा वो ये ले लेगा। बाय डिफॉल्ट प्लीज सेलेक्ट द करेक्ट कोड, तो ये बाय डिफॉल्ट है। तो दिस इज ऑल्सो अ स्विच स्टेटमेंट जिसमें कि आपको जो है ये आसानी से किया जा रहा है।
तो ये भी आपका स्विच केस का एक अलग प्रोग्राम है। कुछ अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स भी होते हैं। अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट किसको कहते हैं? कुछ अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट ऐसे होते हैं जिसको कि हम लोग प्राय यूज करते रहते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने ब्रेक का यूज किया, कंटिन्यू का यूज किया, तो वो अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स कहलाते हैं। अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स के लिए हम लोग क्या लेते हैं? हम लोग यहाँ पे देखिएगा, अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स लिया है हमने बोले, when the user wants to change the normal flow of the control by transfer it from one point to some other point in his or her program. In such a situation, unconditional control statements are in use. तो अगर कहा जाए कि अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट ये होता है कि आपका नॉर्मल फ्लो जो प्रोग्राम का चल रहा है, अगर उसको हमें चेंज करना चाहा, उसको हम लोगों ने बदल दिया, तो क्या होता है कि उसको अगर हम लोग बदल देते हैं, तो नॉर्मल फ्लो को बदलते हैं, तो वो क्या होता है कि कंडीशन जो है अनकंडीशनल हो जाता है। वो अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स होता है जिसमें कि आपका जो नॉर्मल फ्लो है कंट्रोल का, वो गड़बड़ हो जाएगा। मतलब उसको जो है हम लोग कहीं भी इस्तेमाल कर ले, जैसे गो टू स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो देयर आर 3 अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं गिवन बिलो: गो टू स्टेटमेंट्स, ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट। नाउ व्हाट इज गो टू स्टेटमेंट? गो टू स्टेटमेंट्स क्या होता है? द गो टू स्टेटमेंट्स ट्रांसफर्स द कंट्रोल टू द स्पेसिफाइड स्टेटमेंट। मतलब किसी पर्टिकुलर लाइन पर जाना है, जैसे 10th लाइन से मुझे 14th लाइन पे जाना है, 10th लाइन से मुझे 20 लाइन पे जाना है, तो हम लोग गो टू का इस्तेमाल करते हैं। तो द गो टू स्टेटमेंट ट्रांसफर्स द कंट्रोल टू द स्पेसिफाइड स्टेटमेंट इन अ प्रोग्राम। दिस स्टेटमेंट इज इंडिकेटेड बाय द सिंबॉलिक कांस्टेंट। ये स्टेटमेंट कैसा होता है? ये स्टेटमेंट जो है इज इंडिकेटेड बाय द सिंबॉलिक कांस्टेंट। तो सिंबॉलिक कांस्टेंट के ऊपर ये आधारित होता है, जिसको कि हम लोग लेबल कहते हैं। तो ये लेबल, जैसे गो टू 20 अगर लिख दिया हमने, तो वो 20 नंबर लाइन पे चला जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड लेबल, where goto is a keyword and label is a symbolic constant written either in, where goto is a keyword and label is a symbolic constant written either in अपर केस और लोअर केस। तो गो टू जो है वो क्या है? गो टू एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें कि क्या होता है कि जो गो टू स्टेटमेंट है उसमें आपका जो ट्रांसफर है वो किसी एक पर्टिकुलर लेवल पे चला जाता है, और वो बेसिकली एक कीवर्ड, ऐसा कीवर्ड है जो कि लेवल से ऐसा प्रोग्राम्ड है, और ऐसा उसका जो प्रोग्रामिंग है वो किया हुआ है कि जिसमें कि क्या होता है कि गो टू लेवल पे चला जाता है। अब गो टू लेवल 20 लिखें, 30 लिखें, जहां भी लिखेंगे वो वहां पे स्विच ओवर कर जाएगा। सिंबॉलिक कांस्टेंट को वो पहचानता है। तो अपर केस और लोअर केस दोनों में ये चीजें हो सकती है। जैसे यहाँ पर हमने आपको करने की कोशिश की है, प्रोग्राम में बताने की कोशिश की है, राइट अ प्रोग्राम यूजिंग गो टू स्टेटमेंट फॉर एक्सेप्टिंग द नंबर्स एंड रिवर्स इट। तो किसी नंबर को रिवर्स करना है, तो यहाँ पे देखिएगा इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच किया है हमने। मेन इंट नम, नम और रिवर्स, नम रिवर्स डिजिट और टेम्प, ये 4 नंबर है, 4 हमने वेरिएबल लिया है, और इस वेरिएबल के जरिए हम लोग क्या कर रहे हैं? एक पर्टिकुलर नंबर को रिवर्स करना चाह रहे हैं। एंटर द नंबर, स्कैन करा लिया, नंबर को स्कैन कर लिया। अब टेम्प इज इक्वल टू नम, अभी टेम्पररी एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें कि नम को डाल दिया गया। ठीक है, नम को में अभी हम लोगों ने कोई वैल्यू नहीं डाला है, लेकिन हम लोग नम में वैल्यू डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक स्टार्ट लिया, ये आपका लेवल हो गया स्टार्ट। ठीक है, ये अपर केस और लोअर केस दोनों में हो सकता है। डिजिट इज इक्वल टू नम परसेंट 10। अब क्या किया गया? ये प्रोग्राम हम लोग पहले भी कर चुके हैं, किस तरीके से नंबर को रिवर्स कर सकते हैं। तो डिजिट इज इक्वल टू नम परसेंट 10। नम परसेंट 10 मतलब नम मॉड 10 इसको बोलते हैं, मॉड्यूलस है ये। तो नम मॉड्यूलस 10 करते हैं, किसी भी चीज को, किसी भी नंबर को मॉड्यूलस लेते हैं उसका, तो उसका रिमाइंडर निकलता है, और जो रिमाइंडर होता है उस रिमाइंडर के जरिए हम लोग जो है आगे का काम करते हैं। तो डिजिट इज इक्वल टू नम परसेंट 10 करने से उसका रिमाइंडर निकल जाएगा। जब यहाँ पे रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस डिजिट, तो रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस डिजिट। तो रिवर्स जो है वो रिवर्स इंटू 10 करेंगे तो हमारे पास नंबर मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे सपोज कीजिए कि अगर
हमें कितना लेना है, 520 लेना है, 521 लेना है। सपोज कीजिए 521 नंबर है आपका, तो नंबर 521 है, तो 521 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्वोशंट तो 52.1 आएगा, लेकिन जो आपका रिमाइंडर है वो कितना हो जाएगा, तो 1 आपका रिमाइंडर होगा, तो 521 में 1 आपका नीचे रिमाइंडर आ जाएगा। उस रिमाइंडर को क्या करेंगे, रिमाइंडर को कैसे लिखेंगे उसको हम लोग फिर वापस रिवर्स के लिए नंबर बना लेंगे। तो वो कैसे बनाएंगे, तो रिवर्स कितना था, रिवर्स 0 है, तो 0 इंटू 10 प्लस डिजिट, तो डिजिट आपका कितना आया है, 1 आया है, तो 0 इंटू 10 0 हो जाएगा, प्लस डिजिट मतलब 1, तो 1 का 1 ही रह जाएगा, तो 1 आ जाएगा। क्योंकि 521 हम लोगों ने लिया है, तो हमें 1 जो उसका अपोजिट मतलब उसका जो रिवर्स नंबर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 125 आना चाहिए, 125 आना चाहिए, है ना। तो उसके बाद फिर नम को हमने नम में स्टोर कर लिया, नम बाई 10 किया, नम बाई 10 करेंगे तो वहां पे आ जाएगा आपका 52.1, जो 52 लिया है वो 52 रह जाएगा, तो 52 आ गया। अब 52 को इफ नम इज ग्रेटर देन 0, यस नम इज ग्रेटर देन 0 तो है ही है, तो गो टू स्टार्ट, फिर यहाँ पर से स्टार्ट में चला जाएगा। अब आपका जो डिजिट है वो क्या हो जाएगा, नम, नम कितना था 52, अभी 52 रह गया, बाई 10 करेंगे तो 5 आ जाएगा, है ना। तो 5 आपका उसमें चला जाएगा, मतलब आपका जो 5 है वो क्वोशंट में चला जाएगा, जबकि आपका जो 2 है वो कहाँ आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा रिमाइंडर में। तो रिमाइंडर जो है उसको हम लोग करेंगे, तो रिवर्स इंटू 10 प्लस डिजिट, तो रिवर्स में पहले कितना था, पहले 1 था, अभी क्या हो गया 1 इंटू 10 मतलब कितना हो जाएगा, 1 इंटू 10 मतलब 10 हो जाएगा, प्लस डिजिट, डिजिट कितना था, तो डिजिट आपका आ गया था 5, सॉरी 2, नम बाई 2 किए थे तो रिमाइंडर 2 आया था ना, तो वही डिजिट हो गया, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 12, तो 12 को हम लोग प्रिंट कर देंगे, तो रिवर्स हमारा 12 हो गया। उसी तरीके से आपका 12 जो है ये 0 से बड़ा है, तो फिर गो टू स्टार्ट करेंगे, तो डिजिट में आ जाएंगे, डिजिट नम खोज रहा है, नम कितना है आपका, तो नम जो है वो आपका अब बच गया केवल और केवल 5, तो अब क्या हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 10, तो 5 ही आपका रिमाइंडर आ जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिवर्स में 12 था, 12 इंटू 10 मतलब कितना हो गया 120, प्लस डिजिट कितना था 5, तो आपका हो जाएगा टोटल रिवर्स 125। तो आपका जो 5 to 1 जो आपका नंबर था वो ऑलरेडी रिवर्स हो चुका है और 1 to 5 में बदल चुका है। तो दिस इज द थिंग, यहाँ पे हम लोगों ने स्टार्ट लिया और यहाँ पे गो टू स्टार्ट कर दिया, तो दिस इज द लेवल, ये लाइन नंबर है जो कि लेवल में ले लिया गया, जहां पर भी ये लेवल है आएगा उसको हम लोग गो टू स्टार्ट में चले जाएंगे, वो हम लोग नंबर ले लेंगे और फाइनली आपका नंबर जो है यहाँ पे प्रिंट करा दिया गया। तो दिस इज हाउ द प्रोग्राम रन्स। यहाँ पे देखिएगा कि ब्रेक स्टेटमेंट है और ब्रेक स्टेटमेंट हम लोगों ने कई बार यूज किया है ना, ताकि आपका जो फाइनाइट जो लूप है वो इनफाइनाइट लूप में ना चला जाए। तो ब्रेक स्टेटमेंट किस लिए होता है, इट इज यूज टू टर्मिनेट द लूप एंड एग्जिट फ्रॉम द पर्टिकुलर केस लेवल। तो किसी केस लेवल से एग्जिट होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। व्हेन इट इज बीइंग यूज्ड विद फॉर व्हाइल और डू व्हाइल स्टेटमेंट, कंट्रोल कम्स आउट फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग लूप। डू वाइल या वाइल लूप में ऐसा होता है कि उसको जब हम लोग यूज करते हैं तो उसके बाद हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट लगाते हैं ताकि जो है उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से निकल सकें बाहर। यहाँ पे देखिए, राइट अ प्रोग्राम इलस्ट्रेटिंग ब्रेक स्टेटमेंट विथ फॉर लूप। इंट काउंट सम इज इक्वल टू 0 लिमिट रिमाइंडर। अब यहाँ पर जो है हम लोगों ने क्या किया है, ब्रेक स्टेटमेंट के लिए हम लोग फॉर लूप लिख रहे हैं, उसमें ब्रेक स्टेटमेंट लगा रहे हैं। तो ब्रेक स्टेटमेंट कैसे लगा रहे हैं, इंट काउंट सम, यहाँ पे जो है आपने इंटीजर टाइप का कुछ 4 वेरिएबल ले लिया, काउंट सम लिमिट और रिमाइंडर, ये 4 वेरिएबल लगा दिया हमने। एंटर द लिमिट, एंटर लिमिट को एंटर करा दिया हमने और उसके बाद स्कैनफ से उसको स्कैन कर लिया। उसके बाद काउंट लगा दिया, काउंट इज इक्वल टू 1, काउंट लेस देन लिमिट, काउंट प्लस प्लस। तो यहाँ पे काउंट जो है 1 है, काउंट लेस देन लिमिट है, लिमिट मान लिया कि आपने 5 ले लिया, तो काउंट जो है 1 है, तो 1 इज लेस देन 5 हो गया, तो काउंट प्लस प्लस। तो यहाँ पे आपका ये ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया, तो क्या हो गया, हम लोग रिमाइंडर में आ गए। जब रिमाइंडर में आएंगे तो लिमिट
%2 मतलब कि ये आपका मॉड है, तो लिमिट आपका 5 था, 5 मॉड 2 करेंगे तो आपका 1 जो है आपका रिमाइंडर आ जाएगा। तो रिमाइंडर अगर 0 है, नहीं है रिमाइंडर 0, तब क्या करेंगे? जब रिमाइंडर नहीं है तो सम इज इक्वल टू सम प्लस काउंट कर देंगे। तो उस तरीके से आपका क्या होगा कि सम इज इक्वल टू सम प्लस काउंट अगर होगा तो सम इज इक्वल टू सम प्लस काउंट में आपका सम पहले 0 था और काउंट कितना था? काउंट यहाँ पे 1 था। तो आपका सम इज इक्वल टू सम प्लस काउंट मतलब 1 ही रह जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद जो है आपका जो वैल्यू है नीचे, ये देखिए सम एल्स, अगर वो चीज़ नहीं हुआ, अगर मान लिया कि आपका 1 नहीं आया, अगर नहीं आया तब हम लोग इसमें जाएंगे। तो अब देखिए नेक्स्ट बार क्या होगा, फिर ये लूप चलेगा और उसके बाद काउंट प्लस प्लस होगा, काउंट प्लस प्लस होगा तो अब काउंट की वैल्यू हो जाएगी 2। तो यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो लिमिट आपका कितना आ जाएगा? लिमिट तो आपका ऑलरेडी 5 था और उसको 2 से डिवाइड किया गया था, तो लिमिट यहाँ पे हमेशा जो है रिमाइंडर कितना आ रहा है? रिमाइंडर यहाँ पर फिर से आ जाएगा, अगर हम दूसरा नंबर कोई लेते हैं तो वो क्या आ जाएगा? वो आपका लिमिट जो है यहाँ पे 2 ही रह जाएगा और यहाँ पे रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 है, तो रिमाइंडर तो 0 है नहीं, तो फिर आपका ये चेंज होगा ही नहीं, सम इज इक्वल टू सम प्लस काउंट करता ही चला जाएगा। तो उसको ब्रेक करने के लिए क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट लगाएंगे ताकि आपका स्टेटमेंट ब्रेक हो सके और आपका आंसर आ सके। तो दिस इज ऑल अबाउट योर कंडीशनल एंड नॉन कंडीशनल। ये कंडीशनल और नॉन कंडीशनल आपके सारे जो स्टेटमेंट्स है वो खत्म हो गए हैं। अब जो है थोड़ा हम लोग और आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और भी देखेंगे कि हम लोगों ने बहुत कुछ इस आज का हम लोगों ने बहुत कुछ किया है। जैसे हम लोगों ने आज जो है डू वाइल और डू वाइल के में जो डिफरेंस है वो कर लिया हमने, कुछ उस पर प्रोग्राम। फिर उसके बाद एक और प्रोग्राम हमने कैलकुलेटर का प्रोग्राम किया। फिर अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स हमने देखे, गो टू स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट्स हमने देखा। तो काफ़ी कुछ हम लोगों ने इसमें देख चुके हैं। अब जो है आप लोग इसको जितने भी प्रोग्राम्स हमने बताए हैं इसको आप लोग चेक कीजिए, उसको कंटिन्यू कीजिए, देखिए उसको कि कैसे प्रोग्राम रन होता है। ट्राई इट ऑन योर ओन, try to find it out that how it will run. So I hope I am clear to all of you. Thank you. Thanks a lot. We'll meet in the next class.